हमारी एलियन दीदी ने बहू रानी को फेमस तो कर दिया, बहुत ज़्यादा फेमस किया। कितना सुहागरात सुहागरात सुहागरात, हर किसी की नई दुल्हन सुहागरात सुहागरात भाई फेमस कर दिया। कल को अगर चैनल बन जाएगा तो उसके लिए रेडी रहना। हेलो फ्रेंड, मैं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इतने सारे ब्लॉगिंग हो रहे हैं वहाँ पर, और ख़ास करके मुझे ये लगता है कि इनके जो हस्बैंड हैं सारे के सारे, एक इंसान ये सोचता है कि नई बीवी आई है, नई बहू घर में आया है या नया इंसान आया है तो एटलीस्ट जो लेडीजें होती हैं वो बैठ सकती हैं, लेकिन जो ये लोग क्या है ना भाई, वो अनकंफर्टेबल फील करे ना करे, उसे अच्छा लगे ना लगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे व्यूज़ आना चाहिए, मुझे किसी तरीके बस ये है कि व्यूज़ छापना। तो यहाँ पर जीजा लोग, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, घर के लोग और हों, मतलब उनको घुस कर जाना है, उसी बेड में बैठना है और बस फोकस कैमरे पे। नई दुल्हन नई दुल्हन नई दुल्हन, सुहागरात का वीडियो, सुहागरात की सेज, सुहागरात की सेज। अरे भाई, सुहागरात की आपने सेज तो लगा दी, सुहागरात ऐसा ना हो जाए कि आप क्या बोलो, सुहागरात में सुहागरात मनाने दोगे तभी तो होगा। सुहागरात की भाई, गोल्डन नाइट गोल्डन नाइट। अरे भैया बस करो, हर एक के टाइटल पर बस वही है। न्यू दुल्हन को इतना फेमस कर दिया इन लोगों ने, इतना फेमस कर दिया कि अगर आज वो चैनल बना ले तो सारे लोग उसको तुरंत वायरल कर देंगे, है ना। फिर कल को क्या होगा? वही कोमल और विनय वाला हाल होगा, और कोमल विनय वाला हो या फिर एक दोनों बहनों तीनों बहनों में हो, कि ये हो जाता है एलियन दीदी में कि अपने तो अच्छे से बोलेंगी, जब दूसरे की नंबर वीडियो में आती है तो मुंह बना जाता है सबका और कोई नहीं बोलता। ऐसे ही अब कोमल को पहले इन लोगों ने बहुत हाईलाइट किया, नई बहू नई बहू। पहले अब 2 साल जा करके पुरानी वीडियो देखो, नई बहू नई बहू, मतलब ऐसी इसी तरीके से उन्होंने सारे ने उसको फेमस किया। जब कोमल के वीडियो बन गए तो अब चिड़ होती यार, कहाँ से मैंने इनको ब्लॉगिंग सिखा दी, कहाँ से इसको फेमस कर दिया। अब ऐसे अभी इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, सारे कंटेंट बस नई बहू नई बहू नई बहू, ढिंडोरा, मतलब जिसका देखो नई बहू नई बहू, नई बहू को ये नई बहू का वो, सबके एक सेम जैसे टाइटल रहते हैं। बड़ी दीदी को थोड़ा गंदा फील हो रहा है, और पता है ये लोग क्या करते हैं, निगेटिविटी वाले ही थंबनेल लगाते हैं, निगेटिविटी वाले ही थंबनेल लगाते हैं कि भाई निगेटिविटी किसी तरीके, बस थंबनेल लगा दो, अंदर कुछ हो या ना हो, निगेटिविटी होना चाहिए। और बड़ी वाली दीदी जैसे इनकी है पूनम, है ना, उनको गंदा फील हो रहा है। ये लग रहा है कि पैसे वालों की इज्जत होती है भाई, ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ये लोग पैसे कमाते हैं, इन लोगों की इज्जत होती है, मायके में भेदभाव हो रहा है। तो देखो, पहले तो जैसा आप लोग कमेंट करते हो ना कि ये दोनों तो बस कैमरे में शूट करने में, ब्लॉगिंग करने में, रील्स बनाने में, अरे कितनी जल्दी मैं वायरल हो, मेरा वीडियो पड़ना चाहिए नई बहू के साथ या किसी के साथ, तो ये दोनों उसमें लगी रहती। इनके हस्बैंड भी पूरा टाइम, अभी तो भाई यहाँ पे जो अमित हैं, किट्टू अमित के मतलब किट्टू के पति जो हैं वो बीमार है, वो तो थोड़ा शांत लग रहे हैं। बट जो उनके हस्बैंड है पूरा दिन कैसे कैमरा था ना भैया, पैसे सबसे इंपॉर्टेंस देता है। कोई गंदा फील कर रहा हो, कोई अच्छा फील कर रहा हो, कोई मैंने नहीं रखता है, बस इनको पैसा आना चाहिए, व्यूज़ आना चाहिए, पूरा टाइम कैमरा। और पूरा टाइम कैसे, मतलब एक संकोच लगता है एक इंसान को कि मैं कैसे उस इंसान के सामने जाऊंगा, पूरा टाइम बोलता रहूंगा उसी, मेरे सामने उसको नचवाना है, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे सामने वो नाच रही है, अभी नहीं है, मेरे सामने कैसे वो क्या करें, नहीं, इनको अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं फील होता है। और कल को जब वो ऐसी कोमल के जैसे जवाब देगी तो इनको बुरा लगेगा। वैसे ये कहूँगी मैं कि कोमल भी कोई वो नहीं है, जब आप इतने ज़्यादा बोलोगे, जब इतना ज़्यादा आप चीज़ों में घुसोगे और इतनी चीज़ें वो करोगे और बोलते जाओगे भाई वहाँ पे रूम नहीं है, क्यों रूम नहीं है? और फिर जो जिसका रूम हो चुका है, शादी करा जाता है तो उसके पहले एक व्यवस्था करी जाती है ना, व्यवस्था करी जाती है कि भाई अगर उनका ये रूम है तो मैं, अगर वो नहीं भी है लेकिन मैं उनको कैसे हटा दूँ। क्या कोमल को दहेज में कोई सामान नहीं मिला था? इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मायके से दहेज में कोई सामान नहीं मिला तो यहाँ पे रूम नहीं होगा। आपका बेटा यहाँ पे है, आपके बेटे के साथ हुआ है, रूम तो उसका होना चाहिए, सबके लिए रूम है तो उसके लिए क्यों नहीं? तो जब अब इनकी शादी हो रही थी तो कहीं तो एडजस्टमेंट करना था ना, कहीं पर तो बनाना था। उसको भूतिया वाला रूम दे दिया गया। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसको हमेशा भूतिया वाला कमरा दिया जाता है और हमेशा वो गंदा फील करती है। वो मतलब कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कहाँ अपने बच्चे को रखे, कहाँ क्या करे, उसको भूत वाला घर। अरे भाई एटलीस्ट आप लोग शादी कर रहे थे तो एक रूम तो बनाना चाहिए। फिर सारी बहनें सारे भाई सब इतने ज़्यादा बोलोगे, किच किच
करोगे तो देखो कोई भी होगा। जब आप लोग अपने ससुराल जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, इतना दिन रुकते हो, इसी तरीके आपके घर में क्या चिल्लम चिल्ली होती है तो हर इंसान बोलने लगता है। इसमें कोमल का ना दोष है और ना ही ऐसा है कि कोमल बहुत ज़्यादा घमंडी है या कोमल बहुत ज़्यादा गलत बोलती है, नहीं, समय के अनुसार हर इंसान बोलता है। अभी ये नई बहू बहुत छोटी एज की लग रही है, बहुत छोटी एज की लग रही है नई बहू, तो नई बहू भी आगे चल करके भी ऐसे ही बिहेव करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के जो नेचर है, इन लोगों का जो ये है ना कि एकदम घुस जाना, एकदम से इंसान को इरिटेट कर देना, एकदम से इंसान के पास से हटना नहीं, बस उसी पे फोकस। अरे व्यूज़ आना चाहिए, व्यूज़ कैसे कम हो जाएंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे, कंटेंट कैसे आएगा, मतलब वो इंसान इरिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं उनको पता है, बस व्यूज़ के चक्कर में हर इंसान को इरिटेट। तो कल को वो भी अपना ऐसे एटीट्यूड दिखाने लगेगी कोमल के जैसा। भाई एक जो प्राइवेसी चीज़ की होती है ना वो भी तो होना चाहिए। कल को आपका ये जो भाई हैं जिनकी शादी हुई है, कैमरामैन बने हुए हैं, आप इनको ले जाओगे, कम से कम एटलीस्ट ये तो जानो कि 4 दिन अगर वो यहाँ पे हैं तो 4 दिन में उनको टाइम स्पेंड करना देना चाहिए, वो दोनों आपस में मिल सके। नहीं, इन लोगों को घुसना है, बस साथ में घुस के ही चीज़ें करना है। यहाँ पे दूसरी बात मैं करूँगी अप्सरा मॉम की, जगत भैया की। आज जो भी सफाई खैर दिया, जिस हिसाब से बात करी, देखो कभी कभी आंटी जी क्या होता है ना, बहुत सिंसियर बातें करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें करती हैं। आज जो ये उन्होंने किया कि भाई पति पत्नी में कभी बच्चा हो सकता है, कभी कोई एज नहीं होती है, भाई सही बात है, बहुत लोगों को मैंने देखा 15-15, 16-16 साल में होते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक के कान में बताने वाली थी बात कि किट्टू के ये जगत भैया कान में बोल रहे थे कुछ, तो वहाँ साउंड चल रहा था, उन्होंने बोला, क्लियर किया कि भाई साउंड चल रहा था इसकी वजह से वहाँ पर। लेकिन लोग यहाँ पे इसलिए नहीं विश्वास कर रहे हैं आंटी जी, क्योंकि आपके बेटे ने पहले इतनी सारी खिचड़ी पका रखी है, बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब जो उन्होंने आज जो बोला तो सच में मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरे घर में सब अच्छा चल रहा है, अब अच्छा चलने दो, अब मतलब पति पत्नी में झगड़ा मत डलो कि वो कान में हो रहा है। कल को क्या आता है ना कि जब इंसान चीज़ों से गुजरता है, उन चीज़ों से, तो उसको ये चीज़ें महसूस होने लगती कि शायद मैं उसे भी अपनी दीदी मानती थी, उस इंसान को भी मैं अपना मानती, तो उसने मेरा घर बर्बाद किया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये आज ही सच में कान में बोल रहे थे या कुछ ऐसा है तो इसने भी मेरा घर बर्बाद, क्योंकि एक बार कहते ना दूध का जला मट्ठे का जला दूध फूक के फेंकता, जो भी कहावत हो वो हो जाती है। तो जो भी है, लेकिन अब क्या होता है ना कि ये चीज़ें जितने लोग बोल रहे हैं, या जो आंटी जी को बुरा लगा, जो आंटी जी ने आज बोला, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम अच्छी तरीके से समझाया और जो उनको फील हुआ वो दिखाया कि भाई अब अच्छा चल रहा है, पति पत्नी में अच्छा होने दो। हाँ, लेकिन निगाह तो रखनी पड़ेगी, आप अपने बेटे पे निगाह रखो, वो अपने पति पे निगाह रखें, वो सब कुछ रखें। लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़ा वाला काम जो है कि वो नहीं करना चाहिए। भाई हो गया, साउंड चल रहे थे इसलिए कान पे बोला, लेकिन अब सामने वाले को कैसे पता, क्योंकि भाई इन तरीके के रहता फैल चुका है, वाईटी में इस तरीके की गंदगी फैला चुके हैं जगत भैया, और ये चीज़ें दिखा चुके हैं। पहले भी किसी को दीदी मानते थे, पहले भी वो रिश्ते भाई बहन के मानते थे, और उसमें उन्होंने क्या किया, जिसकी वजह से शायद आज ऑडियंस का जो है या सोचो रिएक्शन वालों का विश्वास उठ गया है, विश्वास उठ गया है, इस वजह से बोल रहे। बाकी आंटी जी ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी के पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा करवाएगा या कोई झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर कोई यही चाहता है कि हर किसी के पति पत्नी में झगड़ा ना हो, अच्छे से रहें, अच्छे से खाए पिए। लेकिन आपको ऐसा लगा, फिर भी आपने अच्छे से बोला आज, और आपने ऐसे मेच्योरिटी दिखाई। जो चीज़ कभी कभी आप जैसे अच्छी बातें बोलती हो, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आप ऐसी बातें करते हो जैसे आपने अंशु के टाइम पे बोला कि क्यों व्यूज़ ले रही है, क्यों ऑनलाइन रिश्ता बनाया था तो ऑनलाइन क्यों अब आ गई। अब आप ही देखो, आप ही ये बोली, आप फिर ये बोली, फिर अंशु ने बोला था कि मैं ऑनलाइन सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ, उसने भी सारी वीडियो बनाई, उसने भी सारे थंबनेल लगाए। तो ये चीज़ें क्या है ना कि या तो फिर आप सब मतलब खिचड़ी पका देते हो, और या तो इंसान को कन्फ्यूज करते हो, कंफ्यूज करने की वजह से पता नहीं चलता है कि क्या आप बोल रहे हो। कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, सब आप साथ में हो, सारे मिलते हो, सारे तो फिर वाईटी पे इतनी गंदगी क्यों। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर का स्ट्रांग बॉन्ड हो सकता है, आप अपने घर की जो फैमिली की है स्ट्रांग बॉन्ड भी दिखा सकती हो, बॉन्ड दिखाओ ताकि ऑडियंस यही समझे कि यार कितना भी कुछ हो जाए ये लोग बहुत स्ट्रांग है, इनकी फैमिली बहुत अच्छी। देखो अभिच्छा को कैसे अपने मतलब अच्छे तरीके से वीडियोज़ बनाते, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, तो उसमें भी तो व्यूज़ आते हैं, क्या नेगेटिविटी ही दिखाने में व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पे अंशु की तो खैर प्रेगनेंसी जो है रिवील हो ही गई है, वो कितना भी छुपाएगी, और वैसे भी छुपाने वाली तो
वैसे ठीक बात है कि 2 3 से 4 महीने लोग नहीं बताते हैं, रिस्की होता है, नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिलहाल अंशु की जो प्रेगनेंसी है वो रिवील हो चुकी है कहीं ना कहीं, और हर एक इस चीज़ को हर एक इंसान को पता हो चुका है। कम से कम अंशु को ये करना था, जब डॉक्टर आए थे, डॉक्टर बात कर रहे थे, उस टाइम पे अंशु को कैमरा फोकस थोड़ा सा जब बात हो रही थी तब नहीं करना था। हाँ, डॉक्टर को दिखा देती कि ये दवा दे रहे वगैरह वगैरह सब कुछ, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन आपने जो तो रिवील हो गई भाई, प्रेगनेंसी जो है वो रिवील हो गई इनकी। लेकिन जो इन लोगों का तरीका होता है जो बात करने का, कभी पल में शोला पल में मासा, जो भी होता हो, कि कभी ओला बन गए, कभी एकदम ऐसे दिखाने लगे कि अरे ये बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा जंग हो गई, और फिर कभी ऐसे मित्रता ऐसा प्यार परिवार में दिखता है कि समझ में नहीं आता लोगों को। इस वजह से लोगों को कन्फ्यूजन लगती है आंटी कि आप लोग हो क्या, करना क्या चाहते हो। तो भाई आप लोग बताइएगा, कोमल के साथ नाइंसाफी तो हो रही सच में। आपको पहले से पता था कि हमारे घर में 2 रूम है, हमारे घर में 3 बहुएं हैं, और ये आ रही है तो उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। भाई अब कोई बाहर रहता है तो इसका नहीं मतलब है कि उसे बुरा नहीं लगेगा कि यार मैं 4 दिन के आऊँ, 2 दिन के लिए आऊँ, मैं ना आऊँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मेरा भी तो रूम होना चाहिए। मैं कहाँ रहूँ, सबके लिए तो मेरे लिए क्यों नहीं है। हर इंसान को फील होता है, चाहे वो लड़कियां हो, अगर ये लोग होती तो अपने ससुराल में क्या अपने लिए नहीं फील करती। तो ये हमारी एलियन दीदी लोग, समझो चीज़ों को, दूसरे की भी फीलिंग समझो आप लोग। चलिए गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।